एक महिला लीसा अपने कपड़े उतारकर सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों और जूतों में बर्फ जैसे ठंडे पानी की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह नदी में उतरती है ठंड उसके शरीर को जकड़ लेती है। 1 मिनट भी नहीं बीतता कि उसका पूरा शरीर सुन्न होकर ऐंठने लगता है। वह तुरंत वापस किनारे भाग आती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह लकड़ियां ढूंढती है, उन्हें पानी में धकेलती है और फिर हिम्मत जुटाकर दोबारा नदी में उतरती है। इस बार वह लकड़ी के सहारे पानी पर तैरते हुए झील के बीच तक पहुंच जाती है। गहरी सांस लेकर वह पानी के नीचे गोता लगाती है। नीचे एक क्रैश हुआ विमान पड़ा था। लीसा उसी विमान हादसे की इकलौती जिंदा बची हुई यात्री थी। उसे उम्मीद थी कि विमान के अंदर से कप्तान का सैटेलाइट फोन मिल जाएगा, जिससे वह मदद बुला सके, लेकिन काफी खोजने के बाद भी फोन नहीं मिला। जब उसकी सांस जवाब देने लगती है, वह जल्दी से 2 बैग पकड़ती है और सतह पर लौट आती है। लेकिन जैसे ही वह किनारे लौटने लगती है, अचानक जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है, एक विशाल भालू उसका सारा खाना खा रहा था। वह चिल्लाती है, गुस्से में चीखती है, पर भालू बेपरवाह होकर खाना खत्म करता है और जाते जाते गंदगी छोड़ जाता है। हताश लीसा बैग खोलकर देखती है, सारा सामान पानी में भीग चुका था। इलेक्ट्रॉनिक चीजें बेकार हो चुकी थी। सिर्फ एक बैग सुरक्षित था, लेकिन उसमें केवल पैसों की गड्डियां थी। इस वीराने में पैसे किस काम के? यहाँ से तड़पती लीसा नदी का पानी पीने ही वाली होती है, लेकिन उसे याद आता है यह पानी बैक्टीरिया से भरा हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह एक चश्मा उठाती है और सूरज की रोशनी को नोटों पर केंद्रित करती है। कुछ ही सेकंड में नोट जल उठते हैं। आग अब उसका सहारा बन चुकी थी। वह विमान के धातु